के पुत्र को अपने गोद में ले लेती हैं और यशोदा मैया के पुत्र को रोहिणी मैया अपने गोद में ले लेती हैं और लेकर गौशाला में जाती हैं। गर्गाचार्य जी महाराज के पास में जाकर दोनों लोग बैठ जाते हैं अपने अपने पुत्रों को लेकर। कहते हैं महाराज, गर्गाचार्य जी ने आज जब दोनों पुत्रों को देखा तो समझ गए कि आज मेरा यह परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से अदला बदली करके लोग आए हैं, समझ जाते हैं। और नंद गर्गाचार्य जी महाराज ने माँ यशोदा के गोद में रोहिणी जी के पुत्र को देखकर कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैर् आख्यास्यते राम इति बलधिक्यात् बलं विदुः। कहते हैं कि ये जो मैया यशोदा के गोद में जो लाला है ना, ये किसी और का नहीं बल्कि रोहिणी जी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी का पुत्र है। और इस प्रकार के जब वाक्य को सुनती है यशोदा मैया तो कहती है, अरे भाभी देखो, वास्तव में ये सिद्ध महात्मा है, ये तो पहचान गए कि किसके गोद में कौन बालक है। और गर्गाचार्य जी महाराज उन बालकों का नामकरण करते हैं, कहते हैं कि बलधिक्यात् बलम विदु, इस बालक के अंदर अत्याधिक बल होगा जिससे इसका नाम बलराम पड़ेगा। बलधिक्यात् बलम विदु, कोई इसको बलभद्र कहेगा और सबका यह कल्याण करेगा। इसे किसी समय इसको एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए कुछ लोग इसे संकर्षण भी कहेंगे। नंद बाबा ने कहा कि महाराज, इस बालक का तो नाम आप रख दिए, कृपा करके आप अब मेरे बालक का नामकरण कर दीजिए। और महाराज जिम ही गर्गाचार्य जी भगवान के नामकरण करने के लिए जाते हैं, भगवान के नाम को ढूंढने लगते हैं और नेत्र बंद करके भगवान के नाम को सोचते हैं कि किस नाम को मैं रखूं। ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाने के बाद ध्यान अवस्था में चले जाते हैं, समाधि लग जाती है। जब धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है, ना हिलते हैं ना डुलते हैं, एकदम एकटक होकर बैठे हुए थे। सो माँ यशोदा जी कहें, सोचने लगे कि अरे बाबा को आखिर क्या हो गया, जो अभी इस लाला का नाम रखना था तो तनिक देर भी नहीं लगा और तुरंत नाम बता दिए, और जब मेरे लाला की नाम रखने की बारी आई तो ना मालूम महात्मा जी को क्या हो गया, जो एकदम एकटक होकर बैठे हैं, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। अब तो मैया यशोदा जी घबराने लगी कि अरे क्या हो गया, कहीं बाबा को ऐसा तो नहीं हुआ कि बाबा यहाँ से पधार गए, अरे महात्मा जी आए मेरे द्वार पर, महात्मा जी चले गए, अब तो मुझे बहुत बड़ा दोष लगेगा, ब्रह्महत्या लगेगी कि अगर बाबा को जाना ही था तो क्या मेरा ही यह घर मिला, मेरा गौशाला मिला। अब एकदम घबराहट हो जाता है उनको, और गर्गाचार्य जी के हाथ को पकड़कर जोर से हिलकोरती हैं, अरे बाबा यहीं हो या यहाँ से बाहर गए। गर्गाचार्य जी को जब हिलकोर कर जगाती हैं, गर्गाचार्य जी महाराज जगते हैं और जगने के बाद कहते हैं कि अरे मैया, मैं तो इनका नाम देख रहा था, क्योंकि जो आपका लाला है इसके इतने नाम है कि किस नाम को रखूं, मैं यही देख रहा था। और कहते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक
अनुरूपा। ओ इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक अनूपा। ओ इनके नाम अनेक अनूपा। के नाम अनेक अनूपा। मैं नृप मति अनुरूपा। मैंने मति अनुरूपा। कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनूपा। इनके तो इतने नाम हैं कि किस नाम का मैं वर्णन करूं। क्यों? उसी नाम को मैं देख रहा था और गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं नाम तो इनके अनेक हैं लेकिन कुछ मैं अपने मति के अनुसार इनका नाम आपको बता रहा हूं कि बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुदस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। कहते हैं ये हर युग में अवतार लेते हैं और किसी जन्म में पीले रंग के होते हैं, किसी जन्म में लाल रंग के होते हैं, लेकिन इस जन्म में यह काले रंग में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। लोग इन्हें कन्हैया कहेंगे, कुछ लोग इन्हें कन्नू कहेंगे, कुछ लोग कनुआ भी कहेंगे। किसी जन्म में यह वसुदेव जी के पुत्र थे, इसलिए कुछ लोग इन्हें श्रीमान वसुदेव नंदन भी कहेंगे, यशोदा नंदन भी कहेंगे, देवकी नंदन भी कहेंगे। आगे जैसी जैसी यह लीला करेंगे उसके अनुसार इस बालक का नाम पड़ता जाएगा। परंतु एक बात बताऊं, आपके पुत्र का जो गुण है ना वो स्वयं नारायण के समान है। आपका पुत्र स्वयं नारायण स्वरूप है। गर्गाचार्य जी ने भगवान के अनेकों नाम रखे। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बहुत प्रकार की दक्षिणा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज उस दक्षिणा स्वरूप धन को स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, मैं कुछ भी मुझको स्वीकार नहीं है, मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगा। और वहां से नामकरण करने के बाद गर्गाचार्य जी महाराज वहां से चले जाते हैं। अब तो भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल से चलने लगते हैं। कहते हैं महाराज एक दिन भगवान धीरे धीरे चलते चलते एक गली में चले गए और गली में जाने के बाद एक बछड़ा, गाय का बछड़ा बैठा था, जाकर भगवान उसके पूंछ को पकड़ लेते हैं और जिम ही पूंछ को पकड़ते हैं बछड़ा डर कर उठ जाता है और तेज से पकड़ लेते हैं। अब तो बछड़ा डर कर लगता है वहां से भागने, और जब आगे आगे बछड़ा भगता था और पीछे पीछे कन्हैया घसीटते हुए जा रहे थे। ब्रजवासियों ने देखा कि अरे लाला को ये क्या हो गया, बछड़ा आगे आगे भग रहा है, पीछे पीछे कन्हैया उसका पूंछ पकड़कर घिसटते हुए जा रहा है। जैसे तैसे ब्रजवासी सब जाते हैं, बछड़े को रोककर और कन्हैया को वहां से छुड़ाते हैं, लेकर यशोदा मैया के पास आते हैं और कहते हैं मैया तेरो लाला बड़ा उद्यमी हो गया है, आज गली में जाकर एक बछड़े को पूंछ पकड़ लिया और बेचारा बछड़ा डर कर भग रहा है, उसके पीछे पीछे तुम्हारे लाला भी घसीटते हुए जा रहा है। मां यशोदा से आकर शिकायत करते हैं। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। एक दिन ऐसा ही एक और कथा वर्णन आता है गर्ग संहिता में कि भगवान को मैया सुंदर से स्नान कराई, ध्यान कराई, सुंदर वस्त्र पहनाई, वस्त्र पहनाने के बाद सुंदर श्रृंगार कर देती हैं। श्रृंगार करने के बाद खेलने के लिए जैसे किसी बच्चे को तैयार करके और द्वार पर छोड़ दिया जाता है कि हमारा लाला यहीं पर अगल बगल में इर्द गिर्द में खेलेगा। माँ यशोदा जी भी भगवान को सुंदर श्रृंगार करके और द्वार पर छोड़ दी, द्वार पर छोड़ देती हैं खेलने के लिए।
तो कन्हैया घुटनों के बल चलते हैं, धीरे धीरे घिसटते घिसटते चले जाते हैं। दूर एक नाली पड़ा था, जाकर उसी नाली में बैठ गए और नाली में बैठने के बाद उसमें से कीचड़ उठाए, अपने पूरे ऊपर पोत लिए। जब पूरे ऊपर पोत लेते हैं, माँ यशोदा जी ढूंढती हैं कि मेरा लाला गया तो गया कहाँ। द्वार पर आकर यत्र तत्र देखती हैं, लाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सो दूर देखती हैं कि लाला तो मेरा एक नाली में जाकर बैठा है। माँ यशोदा जी जाती हैं और कहती हैं, क्यों रे कन्हैया, क्या पिछले जन्म में तू शुकर था, कहीं बराह तो नहीं था? अब भगवान खूब खिलखिलाकर हंसे। बलराम जी महाराज बगल में बैठे थे, कहते हैं, भैया देख रहे हो, मैया मेरे पूर्व जन्म की जो लीला मैं किया था उसको पहचान रही है, लग रहा है कि मेरे पूर्व जन्म की बात बता रही है। बलराम जी ने कहा कि अरे कन्हैया, मैया तेरो पूर्व जन्म की बात नहीं बता रही है, बल्कि तूने ऐसा कुकर्म ही किया है, तेरे कुकर्म को मैया बता रही है। अरे लाला, जाकर कीचड़ में खेल रहा है तो भला तेरे को कौन सही बोलेगा। और मैया आज भगवान को उस कीचड़ से लेकर आती हैं, लाकर फिर सुंदर स्नान कराती हैं, सुंदर वस्त्र को पहनाती हैं, सुंदर श्रृंगार करती हैं। और श्रृंगार करने के बाद भगवान फिर वही लीला करना प्रारंभ कर देते हैं। जब किसी छोटे बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है तो वह बच्चा बार बार जिसको मना किया जाता है वही कार्य करने के लिए राजी होते हैं। भगवान को बार बार मना करती हैं और भगवान बार बार जाकर उसी कीचड़ में बैठ जाते हैं। मैया बार बार भगवान को लाती हैं, सुंदर स्नान कराती हैं, फिर वस्त्र पहनाती हैं। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान लीला करते हैं। छोटे बच्चे जब कोई लीला करते हैं, कोई कृत्य करते हैं तो देखने वाले को बड़ा आनंद आता है। जैसे कोई बालक तोतली बाणी में बोले तो सुनने वाले माता और पिता, भाई बंधु को सबको बड़ा आनंद आता है, बड़ा प्यारा लगता है। क्यों? शब्द शुद्ध होता नहीं है, तोतली बाणी में बोलते हैं, सो सुनने वाले व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है। इसलिए तो कहा गया है कि बाल चरित अति सरल सुहाए, सादर से शंभु श्रुति गाए। बाल चरित्र का गायन तो स्वयं शंभु जी भी गायन करते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान लीला करते हैं। एक दिन भगवान जब तनिक और बड़े हुए तो भगवान ने मन में सोचा कि मेरा जन्म हुआ, मैं अवतार धारण करके इस ब्रजमंडल में किस लिए आया हूँ? तो इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर जितने गोप ग्वाल हैं जो स्वयं माखन दूध दही छाछ को नहीं खाते हैं और सारा माखन दूध दही छाछ इत्यादि ले जाकर मथुरा में उन दैत्यों को दे देते हैं जो खा पीकर हष्ट पुष्ट मोटे तगड़े हैं, और इधर गोप ग्वाल जो हैं वो दुबले पतले दिखाई देते हैं। सो भगवान ने सोचा कि कोई ऐसी लीला करूं जिस लीला के माध्यम से यहाँ से बाहर माखन मिश्री दूध दही छाछ इत्यादि न जाए। सो भगवान ने सोचा कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो चोरी करना पड़ेगा। भगवान कुछ बड़े होते हैं, चलने लायक हो जाते हैं, बोलने लायक हो जाते हैं, तो भगवान जाते हैं अपने गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे बालक हैं उन सभी बालकों को अपना मित्र बनाते हैं। और मित्र बनाने के बाद कहते हैं, देखो आप सब क्या मेरे से मित्रता करोगे? सब तैयार हो जाते हैं, मित्र बनते हैं। भगवान ने कहा कि चलो एक कार्य करने चलते हैं। सबने कहा कि कौन सा कार्य करोगे? भगवान ने कहा कि चलो हम सब चोरी करने चलते हैं। सो मधुमंगल इनका एक प्यारा मित्र था, श्रीदामा, मधुमंगल, मनसुखा, ये सब भगवान के प्रिय मित्र थे। सो मधुमंगल ने कहा कि अरे कन्हैया, एक बात बता, ये दाल भात खिचड़ी का कौन चोरी करता है?
भला माखन मिश्री कोई किसी के घर जाकर चोरी करेगा? अरे मांगने से नहीं मिलेगा तो क्या चोरी करेंगे? भगवान ने कहा कि हाँ, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी माँ तुमको माखन खाने के लिए देती है? तो उसने कहा कि नहीं, देती तो नहीं है, हफ्ते में एक बार कभी थोड़ा सा दे दे खाने के लिए। तो भगवान ने कहा कि आखिर वो माखन मिश्री जाता कहाँ है? तो उसने कहा कि सारा मथुरा ले जाकर मेरे पिताजी बेच कर चले आते हैं। भगवान ने कहा कि आज के बाद से मथुरा कुछ भी नहीं जाएगा, हम सब गोपियों के घर में चलेंगे, सबके यहाँ चलकर चोरी करेंगे। भगवान से कहने लगे कि अरे कन्हैया, अगर यदि चोरी करने गए और कहीं पकड़े गए तो बहुत डंडे हमारे ऊपर बजेंगे। सो देखो, चोरी करना पाप है, चोरी किसी के यहाँ नहीं करने चलेंगे। भगवान ने कहा कि तुमको मेरे टीम में शामिल होना है कि नहीं? अगर नहीं होना है तो तुम बाहर जाओ। जैसे तैसे लगा कहने के रे कन्हैया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और भगवान ने एक सुंदर चौर मंडली बनाई जिसमें के स्वयं रक्षक संरक्षक स्वयं भगवान बन गए और सुंदर एक चौर मंडल बनाकर और चोरी करने के निकलते हैं। फिर सोचते हैं कि सर्वप्रथम क्यों ना पहले अपने घर में ही प्रयास करूं। चौर मंडल तो बन गया, बाहर जाऊंगा, कहीं चोरी करूंगा और पहले बार में ही पकड़ा जाऊंगा। सो इससे अच्छा है कि क्यों ना अपने घर में ही पहले चोरी का अभ्यास करूं। बच्चे जो होते हैं पहले घर में ही चोरी सीखते हैं, डायरेक्ट बाहर चोरी नहीं करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब विद्यालय भेजेंगे तो जाकर एक दूसरे साथी का पहले पेंसिल चुरा कर लेकर आएंगे, कलम चुरा कर लेकर आएंगे। जब उससे भी अगर उसके माँ पिता और नहीं बोले कि बेटा ये तुम्हारे पास नहीं था, तुमको कहाँ से मिला, तो उनका मनोबल और बढ़ जाएगा। तो जाकर किसी दिन किसी के कापी को चुरा कर लेकर आएंगे। उसमें भी अगर कोई नहीं डांटा उन बच्चों को तो धीरे धीरे मनोबल बढ़ जाता है कि अब तो हमें कोई डांटने वाला नहीं है, और वही आगे चल के एक बहुत बड़े चोर निकल जाते हैं। सो माता पिता घर परिवार सबको बदनाम करके रख देते हैं। इसलिए संस्कार घर से ही मिलता है। आज भगवान ने सोचा कि क्यों ना घर से ही चोरी करना प्रारंभ करूं, कि पहले चोरूं आप घर, फिर पै घर चोरू जाए, अब पकड़ न पावे मैया यदि, तो पक्का चोर कहाए। सोचते हैं कि आज चलता हूँ घर में चोरी करता हूँ, अगर मैया मुझे पकड़ नहीं पाएगी तो मैं पक्का चोर कहलाऊंगा। और एक दिन मैया सुंदर कन्हैया को स्नान ध्यान कराकर सजाकर और घर में छोड़ देती हैं। माँ यशोदा जी किसी कार्य में लग जाती हैं। इधर भगवान रसोई घर में जाते हैं और रसोई घर में जाने के बाद रसोई घर के खंभों पर मणि लगा हुआ था, कांच का मणि लगा था जिसमें स्वयं भगवान की परछाई दिखाई दे रहा था। और भगवान जब उस रसोई घर में जाते हैं, अपने आप को परछाई में देखते हैं तो कहते हैं, अरे मैं चोरी करने के लिए आया, लेकिन यहाँ तो मेरे से पहले एक चोर बैठा है। अपने आप को देखकर कहते हैं कि मेरे से पहले यहाँ पर एक चोर बैठा है। कहते हैं, भैया देख, तू मेरे से पहले रसोई घर में चोरी कर रहा है और मैं भी चोरी करने के लिए आया हूँ। देख, तू और मैं दोनों मौसेरी भाई हैं। सो ऐसा करना, तू मेरी शिकायत मेरी माँ को मत बताना और मैं तेरी शिकायत मैया को नहीं बताऊंगा। अपने आप से बात करते हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद कोई चोर मेरे से पहले इसमें आकर बैठा है। कहते हैं, देख, तू शिकायत मेरा मत करना, मैं तुम्हारा नहीं करूंगा। और चलो दोनों लोग बैठकर खूब इसमें चोरी करते हैं। भगवान जाते हैं, रसोई घर में जाने के बाद छीके से एक माखन मटकी को उतारते हैं और लेकर नीचे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद माखन निकालते हैं, माखन खाना प्रारंभ करते हैं। उसी समय मैया विचरण करती हुई आती हैं, देखती हैं कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सो लगती है कन्हैया को पुकारने, करे लाला, अरे बेटा कन्हैया,
कहाँ हो? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ हो लाला? अब तो भगवान मुख में माखन भर को लेकर मुख में भर के बैठे थे, केवल हूँ शब्द पुकारते हैं। भैया ने देखा कि शब्द कहाँ से आ रहा है, पता चला कि रसोई घर में से आ रहा है। और हूँ का शब्द जब भरते हैं, मैया जाती हैं और लाला को देखती हैं कि आज तो लाला हाथ में माखन और मुख में माखन दोनों लिए बैठा है। कहते क्यों लाला? अरे बेटा, क्या मैं तुम्हें माखन नहीं देती हूँ जो इस प्रकार से रसोई घर में बैठकर माखन खा रहे हो? भगवान ने कहा कि अरे मैया ना ना, मैं माखन नहीं खा रहा हूँ। भैया ने कहा कि लाला आखिर कर क्या रहा था इसमें? तेरे मुख पे तो इतने सारे माखन लगे हैं, हाथ में लगो है। भगवान ने कहा कि मैया तू नहीं जानती है, तू कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, तुझे नहीं पता है। जब तू मुझे यहाँ छोड़कर चली गई थी ना, मैं घर में अकेला पड़ा था और मैंने देखा कि एक लंबी चींटियों की लाइन चली आ रही थी। सो मैंने सोचा कि ये चींटियां जा कहाँ रही हैं। मैंने उनका पीछा किया और जब उनका पीछा किया तो मैंने देखा कि वह सारी चींटियों की लंबी लाइन इसी रसोई घर में आई और रसोई घर में आकर इसी माखन के मटके पर चढ़कर और माखन चुरा कर लेकर जा रही थी। भैया ने कहा कि ठीक है कन्हैया, चींटियां लंबी लाइन लगाकर आई थी, रसोई घर में माखन को लेकर जा रही थी, तो अब कहाँ हैं? मुझे तो एक भी चींटी नहीं दिखाई दे रही है। एक बात बता लाला, तू चींटी बिन रहा था या चींटा बिन रहा था? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए भगवान का प्यारा भाव। भगवान कहते हैं कि अरे मैया तू नहीं जानती है, तू 80 साल की बूढ़ी है, तेरे नेत्रों से सही से दिख नहीं रहा है और तू जानती नहीं है क्या अभी तक यह सारी चींटियां यहाँ पर बैठी रहेंगी? मैं सबको यहाँ से भगा दिया, सबके सब चींटियां भग गई हैं, मेरे से डर कर सब भग गई। मैया ने कहा कि ठीक है कन्हैया, चल तेरो भी कहना सही है, चींटियां सारी भग गई। तो एक बात बता, हाथ से तो चींटियां बिन रहा था ये समझ आया, लेकिन ये तेरे मुख पर इतना माखन कैसे लगा है? भगवान ने कहा कि अरे मैया तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, मैं तुझे कैसे समझाऊं। जब मैं इस माखन के मटकी में से चींटियों को निकाल रहा था, भगा रहा था, तो एक बड़ी दुष्ट चींटी थी। भैया ने कहा कि हाँ इतनी दुष्ट चींटी थी? सो भगवान ने कहा कि हाँ बहुत दुष्ट थी। उसने क्या किया कि मेरे अंगुली के माध्यम से, हाथ के माध्यम से सीधे अधर पर आई, होठ पर आकर जोर से काट ली और जिम ही जोर से काटी सो मुझे जोर से खुजली हुई। सो मैंने सोचा कि अब तो काट ही ली, अब क्या करूं। सो माखन को लेकर और अपने अधर पर पोत लिया। मैया देख, मैं माखन नहीं चोरी कर रहा था, मैं माखन नहीं खा रहा था। आज मैया जब भगवान के इस भाव को देखती है तो प्रसन्न हो जाती हैं। कहते हैं कोई बात नहीं लाला, जैसे तैसे आज भगवान सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज तो प्राण बचा। चोरी करने के लिए गया था लेकिन आज पहली बार ही पकड़ा गया, कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार प्रयास करूंगा। और आज भगवान फिर चोरी करने के लिए अब सोचते हैं कि अब घर पर नहीं करूंगा, अब चलता हूं बाहर चोरी करूंगा। घर पे तो मैया पकड़ ली, एक बार बाहर भी चोरी करके देखता हूं कि वहां पर पकड़ा जाऊंगा कि नहीं। और आज भगवान जब अपने चौर मंडल के साथ में बाहर चोरी करने के लिए निकलते हैं और ब्रज गोपियों को जब पता चलता है तो गोपियां भी बड़ी चतुर थीं। कुछ गोपियों को जब पता चला तो गोपियों ने क्या किया कि एक जाकर अपने घर में छीके पर माखन के मटकी को टांग दी और एक दूसरे से लगी बात करने के, सखी देखो ना, हमने सुना है नंद का जो लाला है ना, छोटा कन्हैया है ना, वो घर घर जाकर माखन की चोरी करता है। सो आज चलो हम सब लोग कन्हैया को पकड़ेंगे।
और सारी गोपियां ऐसा मन में सोच कर बैठ जाती हैं। एक जगह बैठकर कन्हैया को लगती हैं बुलाने, दरवाजा खुला छोड़ देती हैं, कन्हैया को पुकारती हैं। एक गोपी और चतुर थी, उसने क्या किया कि अपने आंगन में छीके पर मटकी को टांगी और उसमें से एक रस्सी में घंटी बांधकर उस घंटी की रस्सी को ले जाकर दरवाजे में बांध देती है। और वह भी सोचती है कि कन्हैया यदि आएगा, दरवाजा खुलेगा, घंटी बजेगी, मैं जाकर कन्हैया को पकड़ लूंगी। और सारी गोपियां एक जगह बैठकर भगवान को पुकारती हैं, बड़ा सुंदर भाव में पुकारती हैं, कहती हैं, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया, 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 सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। नगरिया, आजा आजा संवरिया, गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया, हो आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा, 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 आके बजा जा मुरलिया कान्हा, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा संवरिया। सब लोग बुलाएंगे शाम को मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। श्याम सुंदर सरकार की हो ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगे मनमोहन, हो ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगे मनमोहन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन।
ऐसी प्रीत लगे मनमोहन, ऐसी प्रीत लगे मनमोहन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन। और झूले नगर और नगरिया, कान्हा झूले नगर और नगरिया, आजा आजा संवरिया, ये है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग कन्हैया को बुलाएंगे। जय हो ठाकुर जी, जय हो। और कहती है, ओ गजनगरी की सब ब्रज नारी, नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रजनगरी की सब ब्रज नारी, नगरी की सब नर नारी, देख समरिया बाट तिहारी, देख सबरिया बाट तिहारी, गजनगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, देख समरिया बाट तिहारी, देख सबरिया बाट तिहारी, तुझको ढूंढे गुजरिया, कान्हा तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा संवरिया, सुननी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। जय हो। और कहती है, बरसाने में रसिक दुलारे, बरसाने में रसिक बुलारे, बरसाने में रसिक दुलारे, बरसाने में रसिक दुलारे, ग्वाल बाल के प्राणन प्यारे, बाल बाल कहे प्राणन प्यारे, बरसाने में रसिक दुलारे, बरसाने में रसिक दुलारे, ग्वाल बाल के प्राणन प्यारे, बाल बाल के प्राणन प्यारे। और क्या, रसिया देखे डगरिया, कान्हा रसिया देखे डगरिया, आजा आजा संवरिया। सब लोग ताली बजाते हुए सब लोग कान्हा को बुलाएंगे। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया।
श्याम सुंदर भगवान की जय हो। और सारी गोपियां एक जगह एकत्रित होकर भगवान को भाव से बुलाती हैं और कहते हैं जब भगवान को कोई भाव से बुलाता है तो भगवान से भी रहा नहीं जाता है। आज गोपियां सब भगवान को जब भाव से बुलाती हैं तो भगवान से भी रहा नहीं गया। और भगवान आज उस गोपी के घर पर जाते हैं जो गोपी अपने आंगन में मटकी को छीके पर बांधकर और उसमें से एक रस्सी लाकर दरवाजे में बांध दी थी, उसमें एक घंटी बांधी थी और सोच रही थी कि भगवान आएंगे, दरवाजा खोलेंगे, रस्सी खींचेगी, घंटी बजेगी और मैं जाकर पकड़ लूंगी। योजना सफल ही हो जाता। भगवान जब अपने मित्र मंडली के साथ में आते हैं और जब यहाँ पर आते हैं क्या देखते हैं, भगवान आकर देखते हैं कि अरे मदमंगल ने कहा कि अरे कन्हैया जानते हो यहाँ तो खतरा है, इस घर में घुसना हमारे लिए उचित नहीं है। भगवान ने कहा कि कौन सी खतरा है यहाँ पर? मदमंगल ने कहा कि अरे जानते नहीं हो, देख रहे हो ये दरवाजे से जंगले से दिख रहा है कि दरवाजे में एक रस्सी बंधी है और उस रस्सी के सहारे एक घंटी टंगी है। अगर कहीं हम लोग जाकर दरवाजे को खोलेंगे सो रस्सी खींचेगी, घंटी बज जाएगी और वह गोपी आकर हम लोग को पकड़ लेगी। इस घर में चोरी करना उचित नहीं है, चलो यहाँ से दूर चलते हैं। भगवान ने कहा कि अरे हम कोई साधारण चोर थोड़ी ना है, पक्के चोर हैं, आज इसी गोपी के घर में चोरी करेंगे। जड़ और चेतन पर सब पर भगवान का अधिकार होता है। भगवान ने घंटी को आदेश दिया कि देख, जब तक मैं न कहूं तब तक तू अपने आप को बजना नहीं। भगवान ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, घंटी को आदेश देते हैं कि देख बजना नहीं। जड़ और चेतन पर सब पर भगवान का अधिकार होता है। घंटी ने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया। भगवान जाते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, रस्सी खींचती है, दरवाजा खुला, रस्सी खींची पर घंटी नहीं बजी। भगवान अंदर जाते हैं, अपने मित्र मंडली को लेकर जाते हैं, छीके पर से मटकी माखन के मटकी को उतारते हैं। उतारने के बाद उसमें से माखन लेकर गोप ग्वालों को खिलाते हैं, सखा मित्रों को खिलाते हैं, मोर बंदरों को बुलाते हैं, सबको माखन खिलाते हैं। और फिर सोचते हैं कि क्यों ना अब इस माखन को मैं स्वयं खा लूं। और जिम ही भगवान उस माखन को खाने के लिए तैयार होते हैं, घंटी जोर जोर से लगी बजने। अब जब घंटी जोर जोर से लगी बजने, अब तो महाराज गोपी भगी भगी आई और आकर भगवान को पकड़ लेती है। गोप ग्वाल जितने थे सबने देखा कि आज तो कन्हैया पकड़ा गया, सो अपना जान बचाकर वहां से सब के सब भग गए। मोर बंदर सब भग जाते हैं, श्याम सुंदर कन्हैया जी बेचारे पकड़े जाते हैं। और पकड़ने के बाद आज वह गोपी कहती है, कन्हैया आज मैं तुमको पकड़ ली हूं और भगवान को पकड़कर कहती है कि चलो आज मैया के पास लेकर चलूंगी, क्योंकि सबूत स्वरूप में तुम स्वयं पकड़े गए हो। अब भगवान के जब हाथ को पकड़ती है तो भगवान कहते हैं कि अरे भाभी एक बात बताओ, ये तुम्हारा घर है? अरे मुझे पता नहीं था, क्योंकि तुम्हारे घर का और मेरे महल का जो कलर है ना वो दोनों एक ही जैसा है। मुझे लगा कि मेरा ही घर है, सो मैं इसमें घुस गया माखन उतारने के लिए, लेने के लिए। मैया ने कहा, उस गोपी ने कहा कि कोई बात नहीं कन्हैया, चाहे कितना भी बहाना बना लो, लेकिन आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, आज मैया के पास लेकर चलूंगी। और आज भगवान के हाथ पकड़कर जब ले जाने के लिए राजी होती है, भगवान कहते हैं तनिक देर रुक जाओ, अभी मुझको कुछ घंटी से हिसाब लेना है। भगवान उस घंटी के पास जाते हैं, कहते हैं क्यों रे बावरी, तुझे मना किया था ना कि मत बजना,
लेकिन तू अपने आप क्यों बच गई? तो उस घंटी ने कहा कि प्रभु, मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरे ऊपर आपके वाहन स्वयं विद्यमान रहते हैं। गरुड़ जी महाराज मेरे ऊपर निवास करते हैं, और जब भी शास्त्र में आया है कि जब भी आप भोजन पाने जाते हैं तो वेद मंत्र की ध्वनि होती है, और जब वेद मंत्र की ध्वनि होती है तो आप उस भोग को स्वीकार करते हैं। प्रभु, जब आप भोग लगाने के लिए गए तो मुझे जोर से वेद मंत्र की ध्वनि सुनाई दी, सो मैं बजने लगी। क्योंकि घंटी के ऊपर देखे होंगे छोटा सा एक आकार बना रहता है, किसका? गरुड़ जी महाराज का। गरुड़ जी महाराज के पंखों से सदैव ही वेद मंत्र की ध्वनि निकलता है। घंटी इसलिए बजाया जाता है कि हर व्यक्ति को मंत्र याद नहीं होता, तो घंटी बजा देने से मंत्र की, भोजन का जो मंत्र है वह उच्चारण होता है और भोग भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए जब भी भगवान को भोग लगाया जाता है तो घंटी बजाना चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम्हारी भावनाएं तो शुद्ध हैं, लेकिन तुमने मेरे लीला को भंग किया है। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जब तक तुमको कोई नहीं बजाएगा तो अपने आप तुम कभी नहीं बज सकती हो। और भगवान ऐसा श्राप दिए। वहाँ से गोपी के साथ जाते हैं, और जब गोपी के साथ जाते हैं, आधे मार्ग में जाते हैं, गोपी घूंघट उठाकर चल रही थी। भगवान ने कहा कि अरे भाभी, क्या तुमको शर्म नहीं आता है? तुम्हारे कितने जेठ लोग इधर से गुजर रहे होंगे, तुम्हारे ससुर लोग गुजर रहे होंगे, तुम्हारे भसुर तुम्हारे गुजर रहे होंगे, ऐसे सर उठा कर चल रही हो, क्या तनिक भी तुमको शर्म नहीं आता? अरे तनिक भी अगर शर्म आता हो तो घूंघट नीचे कर लो, कम से कम तुम्हारे चेहरा को तो कोई ना देखे। पहले समय में मोटा बनारसी साड़ी चलता था जिसमें आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अब बेचारी गोपी घूंघट की आगे कुछ दिखता नहीं है, केवल पैरों के अंगूठे के समान धीरे धीरे देखकर चल रही थी। आधे मार्ग में जब जाती हैं तो भगवान ने कहा कि भाभी देख, ये जो उतने दूर से पकड़कर मेरे हाथ को लेकर आ रही है, मेरे हाथ में बड़ा जोड़न से दर्द हो रहा है, सो इसे छोड़ और मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी कहती है कि ठीक है, दे कन्हैया, दूसरा ही हाथ मुझे दे दो। और भगवान जब दूसरा हाथ देने की बारी आई तो उसके एक छोटा सा बालक था, उस बालक को भगवान बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं देख, इस समय अपनी माँ का हाथ, तू अपने माँ के हाथ में अपना हाथ दे, आगे कल तुझको खूब सारा माखन खिलाऊंगा। लालच देते हैं। वहाँ से अपने हाथ के जगह पर उस गोपी के बालक के हाथ को देकर भगवान दौड़े हुए भगे जाते हैं मैया यशोदा के पास, और मैया यशोदा के पास जाकर गोद में बैठ जाते हैं। कहते हैं मैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, निक मुझे पेय पान करा दे, मैं स्तन पान करना चाहता हूँ। और भगवान को मैया अपने गोद में लेकर दूध पान कराने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। वह गोपी अपने बालक को लेकर आती है नंद महल के सामने, और नंद महल के सामने आने के बाद कहती है अरे मैया यशोदा, आज देख रही हो मैं तुम्हारे लाला को पकड़ कर लेकर आई हूँ। तुम्हारा लाला आज मेरे यहाँ जाकर माखन की चोरी कर रहा था, सो आज तुम्हारे लाला को मैं प्रत्यक्ष रूप में पकड़ कर लेकर आई हूँ। आओ तुम बाहर देख लो। तुम कहती हो ना कि मेरा लाला कहीं चोरी नहीं करता है, लेकिन आज तुम्हारे लाला को मैं पकड़ कर लेकर आई हूँ। मैया ने सोचा कि अरे कन्हैया तो मेरे गोद में बैठा है, और यह बावरी ना मालूम किसको पकड़ कर लेकर आई है, और कह रहे कि कन्हैया को मैं पकड़ कर और लेकर आई हूँ। अब तो बार बार जब पुकारती है मैया, भगवान को वहीं पर सुलाकर बाहर आती हैं। कहते हैं क्यों रे बावरी, क्या बात है, और क्यों इतना जोर जोर से शोर कर रही है? गोपी ने कहा कि अरे मैया तू जानती नहीं है, देख तेरे लाला का हाथ पकड़कर मैं स्वयं लेकर आई हूँ। तू कहती है कि मेरा लाला कहीं चोरी नहीं करता है। आज मेरे यहाँ क्या बताऊं, अपने तो चोरी करने गया ही था, साथ ही साथ अपने पूरे चौर मंडली को भी लेकर गया था, सखा मित्रों को लेकर गया था। अपने तो छीके पर से उतार कर मटकी, माखन की मटकी को सब ग्वाल बालों को खिलाया, मोर बंदरों को खिलाया,
और स्वयं खा रहा था, आज मैं इसको पकड़ कर देखो तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। मैया ने कहा कि अरे एक बात बता, मैं तो कन्हैया को कहीं देख ही नहीं रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ कि तू अपने ही लाला का हाथ पकड़ कर लेकर आई हो और मेरे लाला का नाम बदनाम कर रही हो। अब तो वह गोपी घूंघट उठाकर जब देखती है कि हाथ में अब कन्हैया का नहीं बल्कि अपने ही लाला का हाथ पकड़ कर लेकर आई है, सो घुमा कर एक थप्पड़ मारती, क्यों रे बावरे तू कहाँ से आ गया? मैं तो कन्हैया का हाथ पकड़ी थी और तू कहाँ से आ गया? अब बेचारा जाता था, बताने जा ही रहा था, तब तक भगवान महल से अंदर आते हैं और बाहर आने के बाद महल के अंदर से बाहर आते हैं और कहते हैं देख भैया बताना नहीं, अगर यदि बता दिया कि मैं ही माखन चोरी करने गया था तो कल तुझको अपने टीम से हम लोग निकाल देंगे। अब बेचारा डर के कुछ भी बोला नहीं। एक थप्पड़ मारने के बाद उस अपने बालक को जब वहाँ से गोपी लेकर जाने लगती है, भगवान आते कहते हैं मैया देखी ये गोपी मेरा नाम बदनाम करके रख दी है कि मैं एक दूसरे के घर में जाकर माखन की चोरी करता हूँ। मैया बहुत डांटती है उस गोपी को और जब वहाँ से जाने लगी कहने लगी कि कन्हैया कोई बात नहीं, आज तो बच गए तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो फिर पकड़ूंगी और फिर लेकर आऊंगी, तब देखूंगी कि कैसे तुम बच जाते हो। भगवान जाते हैं गोपी के पास, कहते हैं भाभी देखो इस समय तुम पकड़ कर लेकर आई थी ना, तो मैं तुम्हारा देवर बन के आया था। अगर अगले बार इस प्रकार के पकड़ने का प्रयास करोगी ना तो इस बार तो देवर बन के आया हूं, लेकिन अगले बार तुम्हारा खसम बन के आऊंगा, समझ लेना। अब तो गोपी कहते कि कोई बात नहीं कन्हैया, कभी तो कभी जरूर मिलोगे। इस प्रकार भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा इस प्रकार के लीला भगवान करते हैं। एक दिन ऐसे ही आगे की लीला वर्णन आता है कि भगवान मैया के गोद में शयन कर रहे थे, पैपान किए और पैपान करने के बाद आपस में वार्तालाप हो रही थी। सो भगवान ने मैया से कहा कि मैया एक बात बताओ कि तुमको दूध प्यारा है या पूत प्यारा है, माने पुत्र प्यारा है। तो मैया ने कहा कि अरे कन्हैया एक बात बताओ कि भला पुत्र से ज्यादा कोई दूध से प्रेम करेगा? अरे मुझे तो लाला तू ही बहुत प्यारा है, अब तुझसे ज्यादा मैं किसी और से प्रेम नहीं करती हूँ, तू तो लाला मेरा बहुत प्यारा है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। भगवान और मैया में इस प्रकार से वार्तालाप हो रही थी कि तब तक एक गोपी आती है और गोपी आकर कहती है करे मैया तू कन्हैया के बातों में उलझी हुई है और उधर आग पर रखा हुआ पद्मगंधा गाय का दूध आग में गिरकर जल रहा है। और आज मैया से भगवान से मैया बात करती है कि दूध से ज़्यादा पूत प्यारा होता है, और ज्यों ही सुनी कि दूध गिर रहा है, आग में जल रहा है, सो कन्हैया को उठाकर पटक दी वहीं पर और तुरंत भागी हुई जाती है दूध बचाने के लिए। आज श्याम सुंदर कहते हैं, कन्हैया कहते हैं अरे अभी अभी तो मैया कह रही थी कि मुझे दूध से ज़्यादा पूत प्यारा है, और दूध की बारी आई तो मुझे पटक दी और स्वयं भाग गई दूध बचाने के लिए। अब तो भगवान को आया क्रोध, और जब भगवान को क्रोध आता है भगवान ने कहा कि इसका हिसाब मैं भी लेकर रखूंगा, आज छोड़ूंगा नहीं, मैया मेरा इस प्रकार से अपमान की है। सो भगवान ने क्या किया कि एक पत्थर उठाएं, आंगन में जितने दूध दही माखन के मटकी रखे गए थे, भगवान ने क्या किया कि सारे मटकी को फोड़ दिए। और जब सारे मटकी को फोड़ देते हैं पूरा आंगन दूसरा क्षीरसागर तैयार हो गया। पूरे आंगन में केवल माखन मिश्री माखन दूध छाछ इत्यादि फैल गया। अब मैया उधर से जब आती है दूध को उतार कर, अब देखिए मैया भी कोई अपराध नहीं की,
ब्रजमंडल में कहावत है कि दूध जले तो पूत जले। आग में अगर दूध रखा हुआ गिर कर जलता है तो वृंदावन का कहना है, ब्रजमंडल का, कि पुत्र की आयु क्षीण होती है। सो मैया ने सोचा कि मेरे कन्हैया की आयु क्षीण न हो जाए, सो दूध बचाने के लिए चली जाती हैं। लेकिन भगवान इधर क्रोधित हो जाते हैं। भगवान पूरे माखन दूध दही के मटकी को फोड़ देते हैं। पूरा आंगन दूध दही से फैल गया। मैया आती हैं, देखती हैं, करिए कन्हैया तो बड़ा उद्यमी हो गया है। आज कन्हैया ने पूरे आंगन में दूध दही छाछ इत्यादि फैला दिया है। क्रोधित हो जाती हैं, हाथ में एक छड़ी लेती हैं और छड़ी लेकर आज कहती हैं कि कन्हैया को आज बिना मारे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि बड़ा उद्यमी हो गया है, उसको दंड जरूर देना पड़ेगा। और आज मैया हाथ में छड़ी को लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ाती हैं। भगवान भी जब देखते हैं कि मैया अपने हाथ में छड़ी लेकर मेरे पास आ रही हैं, भगवान लगे वहाँ से भागने। अनुभव किए होंगे कि जब कोई छोटा सा बच्चा अपराध करता है और उसको डांट कर बोला जाता है कि रुको अभी तुमको बताता हूँ, या तुमको बताती हूँ कि अभी मारती हूँ, तो बच्चे अगर हाथ में छड़ी देखते हैं तो पहले ही भागने लगते हैं। आज भगवान भी देखते हैं कि मैया अपने हाथ में छड़ी लेकर आ रही है, तो भगवान वहाँ से लगे भागने। भगवान जब वहाँ से भागते हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ा रही है, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। जब कुछ दूर तक जाते हैं तो कहते हैं, भगवान ने देखा कि मैया बूढ़ी है, थक जाती है। मैया थक कर बैठ जा रही थी। जब मैया बैठती तो भगवान रुक जाते हैं। मैया खड़ी होकर फिर भगवान को दौड़ाती, भगवान फिर भागने लगते थे। अब 2-4 बार ऐसा हुआ। भगवान ने देखा कि मैया थक गई है, भगवान रुक जाते हैं। मैया जाकर ज्यों ही छड़ी उठाती है, भगवान जोर जोर से रुदन करने लगते हैं। मैया कन्हैया के हाथ को पकड़कर और लेकर आती हैं। लाने के बाद आज कहती है कि आज कन्हैया को उचित दंड दूंगी। और मैया क्या करती है कि कन्हैया को सोचती है कि कन्हैया को आज दंड दूंगी। दंड यही है कि इसको आध बांध कर रखूंगी। और एक ओखल से एक रस्सी लेकर और एक ओखल में भगवान को बांधने का प्रयास करने लगती हैं। वर्णन आया है कि जिस रस्सी से भगवान को बांधने का प्रयास करती हैं, वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही थी। बार बार एक रस्सी जब छोटी पड़ी, दूसरी रस्सी ले आती हैं, फिर दूसरी रस्सी भी छोटी पड़ती, उसमें फिर